हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और ऐसे सिचुएशन में जहां पे मार्केट एकदम नैरो रेंज में एक एक रेंज में स्टक है, जबकि ऐसा नहीं है कि मार्केट के पास कोई डेटा या कुछ ऐसा न्यूज नहीं मिल पा रहा है। क्रूड 80 प्लस चल रहा है, फिर भी हमारा मार्केट नहीं गिर रहा है। आज बहुत टाइम तक इंडिया विक्स अपने आप को पॉजिटिव होल्ड किया, 12.5 के ऊपर गया, फिर भी हमारा मार्केट नहीं गिर रहा है। और दूसरी बात, ऊपर जाने के लिए कोई ना कोई सेक्टर मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। 2 दिन से रिलायंस किया था। आज आईटी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बैंकिंग, एनबीएफसी हल्के फुल्के पॉजिटिव थे, लेकिन स्टिल मार्केट 24,600 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजें इस वीडियो में थ्रू समझने के लिए एक-एक लेवल्स के हिसाब से हम समझेंगे। देखो, बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हैं कि मार्केट में जब ओपन होता है तो वहां से आपका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि 9:15 से पहले मार्केट किस किस लेवल पे रिएक्ट करेगा वो लेवल आपको पता होना चाहिए। बस उस लेवल पे डेटा का रिएक्शन आपको इंट्राडे में वेट करके उसके हिसाब से फाइंड आउट करके आपको लेवल्स देखने हैं। और यही चीज मैं रोज करके बताती हूँ। मेरे पास कोई अलग नॉलेज नहीं है। वही चीज, वही चार्ट आप भी देखते हो, मैं भी देखती हूँ। वही डेटा आप भी समझते हो, मैं भी समझती हूँ। लेकिन मेरे पास प्रॉपर क्या होता है, प्लानिंग होता है। प्लानिंग के हिसाब से किस लेवल पे मार्केट रिएक्ट करेगा, मेरे पास वो लेवल रहता है और उसी के हिसाब से मैं डिसीजन आप लोग को बताती हूँ। तो चलिए, पहले आज हमने कैसे रिएक्ट किया, हमने कैसे समझा कि इस लेवल पे मार्केट स्टक हो सकता है, एक-एक चीज को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद कल की एक्सपायरी का प्लानिंग करेंगे। तो स्क्रीन पे चलते हैं। अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में हर एक बात आपको ऑप्शन चेन में डेटा जो आपको इंट्राडे में मिलती है, वहां से आपको एक बेस समझ करके मैं डिसीजन बताऊंगी। तो वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक किए बगैर मत जाना। देखिए, स्क्रीन पर मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री एक्सेस है, कोई चार्जेस नहीं है, आराम से आप यूज कर सकते हो। पूरी तरीके से आप इंट्राडे में आपको एक-एक लेवल्स की जानकारी मिलेगी, ठीक है? अब उसमें देखो, हमने एक-एक चीज कैसे प्लान किया था। मैंने संडे के दिन ये सैटरडे की वीडियो बनाई थी। जो वहां तक डेटा था, न्यूज़ थे, सब कुछ को ध्यान में रख कर के मैंने हर एक चीज उसमें समझाई थी। ऑप्शन चेन, सब कुछ, डेटा लेवल, सब कुछ बताया था। जब आज मॉर्निंग में मार्केट का रिएक्शन हुआ, मैं भी गिफ्ट निफ्टी को देखी, प्रॉपर तरीके से ग्लोबल मार्केट को समझा। मैंने एक ही चीज बताया कि 24,660 और 500 के रेंज में गिफ्ट निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दिख रहा है, क्योंकि वीकेंड पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों न्यूज़ हुए थे, तो उसके हिसाब से था। जैसे ही मार्केट में लेवल सेटल हो गए 9:08 पे, देखो सीएस सिस्टम ना अब धीरे-धीरे मुझे समझ में आ रहा है। क्लोजिंग कैसे हो रही है, उसकी नेक्स्ट डे पे ओपनिंग कैसे हो रही है, एक्सपायरी, नॉन एक्सपायरी डे में इसका कैसा रिएक्शन है, फ्यूचर प्राइस, प्रीमियम प्राइस, सब कुछ कैसे मूव करे। मैंने डिटेल में वीडियो बताया है, उसमें जाकर के देखोगे तो आपको एक-एक चीज़ समझ में आएगी। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मार्केट से रिलेटेड बातें बताऊँगी, ठीक है? अब देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम आप ये लेवल्स कैसे निकाल। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसके बेसिस पे आप लेवल्स की एक्यूरेसी को देख सकते हो। अब मेरे लेवल्स देखो, निफ्टी 24,620, 660 अपसाइड मूव है एंड डाउन साइड में 540, 500। अब इस रेंज के आउटसाइड ही बड़ी मूव मिलेगी। मैंने इसके अलावा कोई और लेवल्स बताए ही नहीं बताया ना। फिर उसके बाद सेंसेक्स का मैंने बताया, फिर बैंक निफ्टी का बताया। जब तक से रेंज में है, प्रीमियम स्लोली मूव करेंगे, ओनली स्कैल्पिंग टाइप का मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया। देखो, उस चीज को लगभग में 500 लोगों ने देखा। अब ये चीजें होती है, मेरी एक्यूरेसी, मेरा प्लानिंग होता है, जिसको मैं आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करती हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज को समझ करके अच्छे से यूज कर ले, कुछ लोग नहीं समझे कैसे यूज करते। तो देखो यार, आपको समझना पड़ेगा मार्केट के जो कीवर्ड्स होते हैं, जो लैंग्वेज होते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है? अब देखो, मार्केट जैसे-जैसे टाइम बीता, मैं भी कुछ 1-2 स्कैल्पिंग की, सब कुछ किया। बहुत सारे लोग मेरी लर्निंग क्लास को लेकर के पूछते, देखिए, ये मेरी लर्निंग क्लास है, ठीक है? ये मेरी लर्निंग क्लास है। इसमें एक-एक चीज़ हम लोग शाम को क्लासेस में पढ़ कर के उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है? अब एक-एक चीज़ आपको देखना है कि आज हमने अपने ग्रुप में क्या डिस्कशन किया। ध्यान से आप समझना इस चीज़ को, ठीक है? देखो, इस तरीके से मैंने क्या बोला,
देखिए यहाँ पर 8:55 पे, ठीक है? इस लेवल को देखिए, लेवल्स के हिसाब से बताइए। देखिए विक्स को देखो 9:23 पे। जब भी ये प्रीमियम एक्टिव हुआ था, कौन-सा 24,600 का पुट 105 सस्टेन करेगा तो एंट्री करिए, वगैरह-वगैरह 140 तक। देखो 135 आप बुक कर सकते हो, सभी लिए, किसी ने लिया ऐसे देखो। 1080 सपोर्ट है मार्केट में, ब्रेक लेवल यहाँ पे मूवमेंट रुक रही है, ऐसे कुछ-कुछ। ये देखिए ये किस चीज़ का है? एसबीआई का है। देखिए एसबीआई लिया था किसी ने, मैंने ये चीज़ पूछा था क्योंकि जब फ्राइडे के दिन इसकी रिजल्ट आई थी तभी मैंने कहा था कि इसका रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हो गया और ये मूवमेंट भी हो चुकी है। तो इसमें हाईली चांसेस है कि एक करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग आना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं कब? लाइव मार्केट में। देखिए सारी चीज़ें लाइव मार्केट में। मोमेंटम होता है, ट्रेड चलता है, मोमेंटम रुक जाता है, आपका ट्रेड नहीं चलेगा, नहीं बनेगा। तो फिर वो चीज़ें आपको कब समझ में आएगी? जब एक कहते हैं ना कि इस लेवल पे मोमेंटम नहीं है तो ट्रेड में क्यों बैठे रहना? या ट्रेड का एक्सपेक्टेशन लेकर के क्यों बैठे रहना कि अब ट्रेड मिलेगा, अब ट्रेड मिलेगा। ये सारी चीज़ें होती है जिसको हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये होता है ऑप्शन चेन। इस पे मैंने बोल दिया था कि 24,620 के ऊपर लास्ट 10 मिनट से है बट मूवमेंट नहीं है। मैंने इसमें क्लियरली बताया। अब मेरे ग्रुप के लोग होंगे जो समझेंगे, जो चीज़ें जानते हैं कि ये क्यों नहीं मूव करेगा। बहुत कुछ होते हैं सीखने के लिए। जिस किसी को भी लर्निंग क्लास में जॉइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट है, आप जाइए, क्वेरी करिए, सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएँगे। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जॉइन कर सकते हो, ओके? बैक टू द पॉइंट आते हैं। देखिए, एक-एक चीज़ को समझते हैं। अब सबसे पहली बात देखिए कि मैंने लगभग में 10 बजे आपको बताया था कि 80 प्लस बोथ साइड है, ठीक है? मैंने 10 बजे बताया था। अब ज़रा-सा मार्केट का निफ्टी का चार्ट देखिए। ये है निफ्टी का चार्ट, देखो। ऊपर के लेवल से एग्ज़ैक्टली 600-620 से रिजेक्शन और गिरते-गिरते कहाँ गया? 500 के लेवल तक। और जैसे इस लेवल पे गया, यहाँ से स्लोली-स्लोली कंसोलिडेट किया। अब कंसोलिडेशन में ही आपका डेटा क्या हुआ? चेंज हो गया कि इस लेवल पे कॉल और पुट साइड के दोनों इक्वल फाइट करने लगे 24,500 में और यहाँ से मार्केट वापस अपसाइड का गया। गया ना? और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस लेवल पे दोनों साइड के डायरेक्शन की फाइट चल रही है। अब देखो जैसे ही मार्केट 10 बजे नीचे से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, सेम 24,600 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग रजिस्टर मैंने कितने बोला 11 बजे। अब ज़रा-सा आप 11 बजे का चार्ट देखना और उसके हिसाब से बताना। देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट 11 बजे का देखो। ये पहुंचा 11 बजे तक इसी लेवल पे फाइट है। सिर्फ कितने पॉइंट्स के लिए? 20-25 पॉइंट में इंट्राडे में पूरे टाइम तक निफ्टी ने टाइम स्पेंड कर दिया। और यही चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि भाई इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे सपोर्ट पे सेम था, यूज पुट राइटर जो गिव अप नहीं कर रहे थे, सेम रेजिस्टेंस पे भी यही है। तो प्लेइंग जो जोन बना हुआ है, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से सपोर्ट। अब आप कर लो गेम। तो ये सारी चीजें क्या होती है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। सारी चीजें मैंने डिस्कस की, कोई गिव अप करने को रेडी नहीं है, ना सपोर्ट ना ही रेजिस्टेंस। अब ये जो चीज को यूज कर ले भाई, आप बच सकते हो, एटलीस्ट रैंडम ट्रेड से बच सकते हो। मूवमेंट नहीं मिलेगा ये आप जज कर सकते हो। ठीक है, जिस किसी को भी अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये डिसीजन लेने का सही तरीका नहीं है कि भाई जब 11 बजे पता चल चुका है कि मार्केट में कुछ होने वाला नहीं है तो आप आराम से चिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी बातें देखो हो गई है, अब इस चीज को आप समझ सकते हो कि ये चीजें क्या होती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि मार्केट में आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कल की कैसे प्लानिंग करनी है। देखो सबसे पहले मैं आपको रोज बताती हूँ कि जब मार्केट की प्लानिंग करो डेली टाइम फ्रेम से करो। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट देखो, ये आपको देखिए 24,500 के लेवल पे 9 में जा रहा है और ये स्लोली स्लोली क्या रहा है, सपोर्ट स्ट्रेंथ होते जा रही है, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आते जा रहा है। लेकिन ये जो 9 में आपको ब्लू लाइन दिख रहा है ना, इसके नीचे अगर गिरेगा तो अभी भी आपके पास ये 400 के रेंज में एक एक्यूरेट जो सपोर्ट कहते हैं ना वो बचा हुआ है। तो 24,500 रिजेक्शन कर भी दे, नीचे आ भी जाए तो फिर से 24,400 के एक रेंज में आपको सपोर्ट का एक बाउंस बैक मिल सकता है। तो हमें कल के लिए कैसे प्लान करना है? सेम अगर आप निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी का देखोगे, देखो 58,000 यहाँ पर रेजिस्टेंस है और नीचे में सेम आपका 57,500 का सपोर्ट। और यही चीज आपको पूरे दिन तक मार्केट में फाइट चलती रहेगी।
अब देखो आपको लगेगा कि बैंक निफ्टी में तो कम से कम 400-500 का पॉइंट का एक रेंज है। नहीं, अगर आप इसके प्रीमियम चार्ट भी उठा करके देख लोगे ना, तो वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं मिला। अगर आप 10-20 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कर सको, सही लेवल पे एंट्री, सही लेवल पे एग्जिट तब तो ठीक है। लेकिन फँस गए तो फिर से फँस गए। और सेम चीज़ें आपको सेंसेक्स में भी वही है, सेंसेक्स में भी वही है। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में हमें प्लान करना क्या है? कल किस-किस लेवल पे हम स्कैल्पिंग या किस मोमेंटम को चेस कर सकते हैं? चलिए, अब उससे पहले थोड़ा-सा मैं आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाऊँगी देखो। सेम गिफ्ट निफ्टी का यही हाल-चाल 600 से लेकर के 700, 100 पॉइंट के रेंज में ये भी घूम रहा है। नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेता है। अगर आप क्रूड को देखोगे, देखो यही मैं बात कह रही थी कि क्रूड अभी आपको क्या हो रहा है, पूरे तरीके से 80 के ऊपर चल रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट हमारा नेगेटिव नहीं रिएक्ट कर रहा है। अब आप इसको कुछ भी कह लो, लेकिन मार्केट को ये डाइजेस्ट डिस्काउंट कर चुका है कि क्रूड 85 भी चला जाएगा तो इंडियन मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोरियन मार्केट, ताइवान मार्केट को जज करोगे तो देखो उनका थीम अलग चल रहा है, आप उसको इग्नोर करो। अभी हम अपने मार्केट में जो सीएएस सिस्टम चल रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना है, ठीक है? तो हमारे लिए कल का कौन-कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा? सबसे पहले थोड़ा-सा मैं आपको ऑप्शन चेन में डेटा जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, मैं वो दिखा देती हूँ। उसके हिसाब से आप समझना देखो। 583 पर क्या है इसका स्पॉट चार्ट है और ये 600 के पास सिंथेटिक फ्यूचर है। और ये जो सिंथेटिक फ्यूचर देख रहे हो ना, पूरे दिन तक मैंने आज ऑब्जर्व किया 620 625 से ये ऊपर जाता है, लेकिन नीचे में ज्यादा से ज्यादा 575 580, मतलब कि यहां से भी आपको रेंज 50 पॉइंट का मिल रहा है। और डेटा क्या कह रहे हैं, अब आप देखो 24,600 के लेवल पे कॉल साइड में 1,53,00,000 है, लेकिन इस तरफ में 1,14,00,000 तो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद आप देखो 1,16,00,000, मतलब कि अगर 600 से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, तो 500 पे आकर के सपोर्ट ले रहा है। यही मैं कह रही थी कि 600 से रिजेक्शन, 500 पे सपोर्ट, और यहाँ पर क्या है 600 पे तो रिजेक्शन है ही। तो मार्केट अगर 600 से ऊपर स्लोली स्लोली जाता भी है, तो हाईली चांसेस है कि कॉल साइड के जो प्रीमियम है ना, देखो 24,600 का प्रीमियम 73 और यहाँ पे 74, मतलब कि 70-70 पॉइंट एट द मनी में बैठे हुए 150 पॉइंट का स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल खेल करके। अब आप पे डिसाइड करना है कि मुझे कैसे चेस करना है, ठीक है? ये डेटा समझ गए आप? अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा-सा निफ्टी के चार्ट से। देखो, इंडिया विक्स भी समझेंगे, पहले निफ्टी में आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये वही लेवल था जहाँ से मार्केट ने स्टक किया, ठीक है? 620 का लेवल। आप मार्क कर लीजिए और नीचे में कर लो 520 और 500। इस लेवल में अगर आपको ट्रेड करना है तो अलर्ट रह करके 10 8-10 पॉइंट का मोमेंटम आएगा, क्योंकि अगर आप कॉल साइड का प्रीमियम देखो या पुट साइड का प्रीमियम देखो, दोनों प्रीमियम डीके हो रहे हैं, दोनों प्रीमियम डीके होकर के गए। कोई साइड के प्रीमियम एक्टिव नहीं है आपके 1-2 बजे के बाद सेकंड हाफ में। सिंपल आपके सामने है ना, तो अब आपको कैसे ट्रेड करना है? सिंपल सा, अगर ये 600 620 के ऊपर निकलता है तो थोड़े बहुत आप स्कैल्पिंग कर सकते हो 670 680 तक। देखो कल एक्सपायरी है ना, उसके हिसाब से भी सोचो कि अगर 2 रुपए प्रीमियम ऊपर जाएंगे तो 4 रुपए प्रीमियम नीचे गिरेंगे, ये लेवल हो सकता है। और अगर 500 के लेवल के नीचे जाएगा तो मैं अभी भी कह रही हूँ जो इन द मनी के प्रीमियम प्राइस होंगे वो मूव करेंगे उतने पॉइंट्स अपने डेल्टा को फैक्टर करते हुए। लेकिन अगर आप एट द मनी लोगे, आउट ऑफ द मनी लोगे तो भाई नहीं मूव करेंगे और यहां से गिरेगा, तो ये यहां तक आप मार्क कर लीजिए। देखिए यहां तक मार्क कर लीजिए, बस इतना ही कल के लिए आपको एक रेंज बना करके चलना है। मैंने आपको प्रीमियम प्राइस भी दिखा दिया। अब इंडिया विक्स देखो, कह रही हूँ ना बहुत टाइम तक से ये 12-12.5 के ऊपर थे इंडिया विक्स। देखिए काफी टाइम से ये इंडिया विक्स इसी रेंज में है ना, और ये जिस तरीके से जा रहे हैं, मैं अभी भी कह रही हूँ कि इंडिया विक्स में वॉलेटिलिटी नहीं है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं आएगी। अगर इंडिया विक्स को 13.5 14 के ऊपर देखा गया, तब जाकर के आपके प्रीमियम प्राइस में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। सिंपल तरीके से सोचना है, ठीक है? देखो यही चीज मैं बता रही थी आपको। देखिए एसबीआई फ्राइडे को रिजल्ट आया था 1120, इसका मोमेंटम कल भी गया था और आज भी इसी लेवल से रिजेक्शन और पूरे दिन ये नीचे था। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे ना, यही मैं बात अपने ग्रुप के लोगों को बोल रही थी कि भाई यहाँ से सिर्फ क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस जोन है 1050 और 60, इस लेवल से यहाँ तक मूव कर चुका है। किसके भरोसे? सिर्फ रिजल्ट आने के भरोसे। तो जो मोमेंटम था वो हो चुका है। अब
अब इससे ज़्यादा मोमेंटम मत करिए, इवन कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। देखो ये एग्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस है ना, देखिए 1020 का 1120 का। और यही चीज़ें होती है कि आप किस तरीके से किसी भी चीज़ को, मतलब कहते हैं ना कि आप क्या समझ रहे हो, ट्रेंड बुलिश है, चार्ट बुलिश है, लेकिन क्या इस लेवल पे एंट्री ले सकते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिलायंस नेगेटिव है, विप्रो हुआ, टीसीएस हुआ, इन्फी हुआ, सब फ्लैट टू नेगेटिव है। आपकी जो बैंकिंग है वो भी कोई खास नहीं है, बस पॉजिटिव है। कंट्रीब्यूशन मिला, हाँ, कंट्रीब्यूशन आपको एनबीएफसी से मिला। मैंने बोला ना कि कोई ना कोई सेक्टर आ जा रहा है बचाने के लिए, तो थोड़ा-सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत है। ओके? चलिए अब सेंसेक्स में हम चलते हैं। देखो, निफ्टी हो गया, अब सेंसेक्स में आइए। देखिए सेम सेंसेक्स का भी अगर हो सके तो भाई निफ्टी को छोड़ करके कल सेंसेक्स में कर लोगे तो बचे रहोगे। अब इसके लिए भी देखिए ये एक रेंज मार्क कर लीजिए, ठीक है? 680 से 720 ये वाला। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो नो डाउट 960 और 79,000 तक भी जा सकता है, तो आपके इन द मनी वाले प्रीमियम चलेंगे, ठीक है? और अगर आपको नीचे जाना है तो अब आप देखो, ये जो आप सपोर्ट देख रहे हो ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार ये सपोर्ट ले चुका है। तो जब ये सपोर्ट टूटेगा ना, तो फिर से इसके बाद एक और सपोर्ट है। यही तो दिक्कत है कि मोमेंटम के लिए जो सपोर्ट का ब्रेक होना एक वॉल्यूम के साथ ज़रूरी है। देखिए, ये देख रहे हो ना आप 78,000, यहीं से ये बाउंस बैक किया था क्लोजिंग और गैप अप ओपनिंग। तो ये मेन सपोर्ट है, जहाँ पर आपको ट्रेंड नेगेटिव होगा, अदरवाइज़ साइडवेज़ है। हल्के-फुल्के करेक्शन आएँगे पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके हिसाब से आप इंट्राडे में कर सकते हो ट्रेड। कोई बड़ी मूव का नहीं, छोटे-मोटे पॉइंट्स को कलेक्ट करने के लिए। देखिए, ये है आपका इन द मनी 78,400 का, ठीक है? ये देखिए, अब यहाँ पर देखो आप खुद ही, ये भी लास्ट मोमेंटम में स्लोली-स्लोली डिके हुआ है और ये पूरे दिन डिके हुआ है। कॉल भी एक्टिव नहीं हो रहा है और पुट भी एक्टिव नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? सिर्फ डिके। पैसे किसके बन रहे हैं? ऑप्शन सेलर के बन रहे हैं। ठीक है? बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम कोई अच्छा-सा मुझे मतलब कि ब्रोकर आप बताइए। एलिस ब्लू का ये है ऐप, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत स्मूथ वर्क करती है। ये सारे फीचर्स जो मैं आपको यूज़ करके बता रही हूँ ना इस तरीके से, ये सारे फीचर्स मुझे इसमें मिलते हैं। उसमें सबसे पता है क्या एक फ़ायदेमंद बात है? देखिए, मैं जैसे ही मार्केट क्लोज़ होता है तो मैं काफ़ी टाइम तक से क्रूड ऑयल को देखती रहती हूँ। तो मुझे यहाँ से क्रूड ऑयल के चार्ट्स हो गए, उसके ऑप्शन हो गए, देखिए यहाँ से मोमेंटम मैं ये कैच करती हूँ। तो अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के बाद क्रूड को समझना है, यहाँ से आप उस चीज़ को पिक्चर ले सकते हो और यहाँ से डायरेक्टली आप ऑप्शन चेन में जाइए और यहाँ पर एनएफओ की जगह पे एमसीएक्स डालोगे तो सिल्वर सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये मिनी क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल को डालो। अब यहाँ से आप उठा करके किसी का भी प्रीमियम ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे 7550 का देखना है प्रीमियम प्राइस। देखिए यहाँ से मोमेंटम देखो, इस तरीके से आप कर सकते हो। खुद देखो, ये प्रीमियम क्या हो रहा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस में स्टक है, देखिए क्रूड ऑयल का। ये प्रीमियम है ना, क्रूड ऑयल यहाँ से स्टक हो रहा है। तो आप इस रेंज को जज कर सकते हो और क्रूड ऑयल के साथ ट्रैक कर सकते हो। बहुत अच्छी स्मूथ इसकी फीचर होती है, बिना किसी ग्लिच के, और हर चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, नो हिडन चार्जेस, नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। एक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके चार्जेस लगेंगे। अगर आपने एग्जीक्यूट होने से पहले उस चीज़ को कैंसल कर दिया, उसके भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप हमारे दिए गए लिंक से ओपन करोगे तो सोचो कि क्या होगा, 30% का ऑफ मिलेगा। किसके लिए? ये मेरे लर्निंग क्लास के लिए, जहां पर आप लर्निंग भी करोगे और अर्निंग भी करोगे। जैसे जैसे ट्रेड बनेगा, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे, जिसके रिजल्ट्स हैं, कुछ न्यूज है, उसके हम ऑप्शन की ट्रेडिंग करेंगे। तो लर्निंग प्लस अर्निंग विथ मिनिमम चार्जेस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्वेरी करिए, लिंक से ओपन करिए, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, सारे डिटेल्स आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन करो, इट्स योर चॉइस। लेकिन हाँ, 15 अगस्त तक से ही, क्योंकि देखो हमें भी ब्रोकर से मिलता है 30% ऑफ, तो वो चीजें डायरेक्टली उनके थ्रू ही आपको मिल जा रहा है। मैं सिर्फ इमीडिएटर हूं कि अगर आप मेरे लिंक से खोलोगे तो, अदरवाइज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो चीजें आप ब्रोकर के थ्रू ही खोल रहे हो, तो वहां से क्या होता है कि मुझे फायदा मिला, मैंने वो फायदा आपको दिया और कुछ नहीं। 15 अगस्त तक वैलिड मुझे मिलेगा तो मैं आपको भी फॉरवर्ड करती हूँ, मेरे भी क्लोज हो जाएंगे, मैं भी आपके क्लोज कर दूंगी। ओके, चलिए डिस्कशन हो गया। अब सिंपल सा चीज समझना है कि अगर मुझे बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो क्या करना। देखो मैं अभी भी कह रही हूँ कि जब से आरबीआई की पॉलिसी हुई है, तब से मुझे बैंकिंग थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि वीक ज्यादा लग रहा है।
बस ज़रूरी है तो एक करेक्शन की ज़रूरी। रिजल्ट्स भी सारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तक से इस रेंज के ऊपर नहीं गया, रेंज के ऊपर नहीं जा रहा है। तो अब थोड़ा-सा क्या हो रहा है कि निफ्टी बैंक में पोज़ीशंस एक होते हैं ना वॉल्यूम आना, वो नहीं आ पा रहा। तो थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी का हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए, सिंपल सा देखो, अगर आपको कल ट्रेड करना है तो मैं अभी भी कह रही हूँ 58,000 तक का एक ज़ोन है, हो सकता है कि चला जाए कल। ओके, लेकिन अगर इसको गिरना है, नेगेटिव होना है, तो ये सारे जो लेवल्स आप देख रहे हो ना, यहाँ से इसको वीकनेस मिलेगी। ये सारे लेवल्स टूटने के बाद ही ये वीक होगा चार्ट। रेंज में अभी भी स्टक है। ठीक है? वीडियोज़ मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए। पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक बात, मैंने जैसे आपको ऑप्शन चेन हुआ, डेटा हुआ, वो सारी चीज़ें समझाई है ना, वैसे ही आपको इंट्राडे में भी मैं हेल्प करती हूँ। ओके? थैंक यू एवरीवन।